चंदौली जनपद के नवागत जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आज कोषागार कार्यालय पहुंचकर अपने पद का विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। चंदौली से चंचल सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं चंदौली जिले के नवागत जिलाधिकारी। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने अपना पदभार संभाला है और किस तरह की सर आप अभी मीटिंग की है दोपहर में, तो किस तरह की क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है इस जिले के बारे में? आज ये मेरा पहला दिन है, तो मैं स्वयं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारी सरकारी स्कीम्स या जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें हमारी क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसमें और सुधार करें। साथ ही साथ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो हों। इस शहर में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम करके यही कोशिश करेंगे कि चंदौली जिले का और डेवलपमेंट हो सके और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स या गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसे पूरा कर पाएं। सर हम बात करते हैं, आप अभी प्रयागराज से आए हैं सर, वहाँ पर नगर आयुक्त रहे हैं, तो हमारे क्या अभी एक मुगलसराय नगर पालिका है सर, वहाँ की जो वार्डे हैं वहाँ की स्थिति अभी बहुत मतलब सफाई को लेकर बहुत कम ही परसेंटेज है कि वहाँ सफाई मिलती है वार्डों में। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से उस पर आप देख रहे हैं इसको? आप जो भी कमियां हैं उस पे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन कमियों को हम लोग रिजॉल्व करें। सफाई को लेकर के यदि प्रॉब्लम्स हैं तो अगर उसके लिए एक्स्ट्रा सफाई कर्मी लगाने की आवश्यकता होगी तो उस पे भी कार्य किया जाएगा। अगर किसी टाइप की मशीन्स या गाड़ियों की आवश्यकता होगी तो उसकी भी हम लोग प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे ताकि किसी भी तरह से कोई भी समस्या सैनिटेशन को लेकर के हमारे शहरवासियों को ना आए। सर आपके आने के पूर्व में अभी मुगलसराय नगर में एक चतुर्भुजपुर इलाका है जहां शराब की दुकान को खोलने के लेकर बड़ा विरोध हो रहा है और वो विरोध पिछले 15 दिनों से चल रहा है। इस पर सर इसको आप संज्ञान लीजिए और इसको अपने उच्च अधिकारियों से मतलब इसके संबंधित अधिकारियों से बात करके इस पर क्या एक्शन लेंगे आगे, क्योंकि आज भी वो धरने में बैठे हैं। जो भी नियम संगत सरकार के रूल्स बने हुए हैं एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत उन्हीं का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जनपद में आए हैं, आप प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है? मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल चंदौली जिले के डेवलपमेंट पे काम करूं। प्राथमिकता के तौर पे मैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा और जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उसका बेहतर तरीके से हम लोग क्रियान्वयन कर सकें। साथ ही साथ लाइवलीहुड को लेकर के बहुत पोटेंशियल है चंदौली ज़िले में। इसमें टूरिज्म, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन तीनों कंपोनेंट पे भी हम लोग फोकस करके कोशिश करेंगे काम करके ओवरऑल चंदौली ज़िले में और बेहतर लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकें। तो ओवरऑल संपूर्ण विकास की तरफ हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। चंदौली में नगर नक्सल के नाम से जाना जाता है, कहीं वहाँ पानी की समस्या जी अब क्या वासियों के लिए प्राथमिकता है? पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वाटर सप्लाई की क्या पोटेंशियल्स हैं, कि क्या वहाँ पे हमें पाइप वाटर सप्लाई लेके जाना होगा या कोई और वहाँ पे ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हो सकता है। जो भी बेस्ट सोल्यूशन उस पूरे क्षेत्र के लिए होगा उस पर हम लोग करेक्टिव एक्शन लेकर के ये इंश्योर कराएंगे कि जो भी पेयजल संबंधित समस्याएं हैं उसका हम लोग निस्तारण कर सकें। चंदौली में ब्लैक राइस आमतौर पर काफी हो गया, लेकिन बाद में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। किसानों को जो दुगनी आय की दिया गया था लेकिन बाद में नहीं दिया गया। जो ब्लैक राइस का जीआई टैग चंदौली को मिला था एक अच्छे प्रयास को लेकर के, उसमें पूरा एंड टू एंड चेन को डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन के अलावा उसका पूरा का पूरा सप्लाई चेन, मार्केटिंग, तब जाकर के वो एंड यूजर कस्टमर तक पहुंचता है। तो जहाँ पे भी गैप्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर चाहे वो
मार्केटिंग को लेकर के गैप हो, चाहे सप्लाई चेन को लेकर के गैप हो, उस पर हम लोग काम करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ब्लैक राइस अडॉप्ट करें और उन्हें उसका प्रॉपर दाम भी मिल सके, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नॉर्मल राइस और ब्लैक राइस के रेट्स में बहुत फ़र्क है। और जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इन चीज़ों की डिमांड और बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इस पे काम करके और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे।